सास तो कड़वी होती ही है, ये ज्यादातर माना जाता है, लेकिन बहू मीठी। सारा दिन उसी कमरे में बैठी रहती है, न जाने कौन सा जाप करती रहती है। अरे कल मुही बाहर आ जा। बहू अंदर से ढेर सारा मेकअप और काला चश्मा पहनकर बाहर आती है। अरे क्या है ये? यहाँ कौन सी धूप खा रही है तुझे जो काले चश्मे लगा कर आई है? माँ जी, काला चश्मा इसलिए क्योंकि आपने ही तो मेरा नाम कल मुही रखा है। अब मुंह काला तो है नहीं, तो मैंने सोचा चश्मा ही काला लगा लूं। कम से कम आपकी इज्जत तो बची रहेगी। मेरी इज्जत की छोड़ और अपना सोच। ये क्या पागलों जैसी हरकत है? सारा दिन कमरे के अंदर बैठकर कौन सा जाप करती रहती है? जाप? मैं कौन सा जाप करूंगी माँ जी? काम सारा निपट गया था तो कमरे में चली गई। अब क्या कमरे के बाहर बैठकर दीवारें ताकूं? अरे नहीं नहीं, दीवार नहीं पर काम तो देख। गेहूं धो, दाल सूखने डाल, खाने को कुछ बना, कपड़े धो। अरे ये क्या, दो रोटी बनाकर कमरे में। गलत ही कर दिया, तेरे लिए अलग कमरा बनवा कर। नहीं नहीं, तो क्या साथ रखना था अपने कमरे में? देखिए माँ जी, मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं जो गधे की तरह सारा दिन लगी रहूं। साफ बता रही हूँ। साफ तो तू बता ही रही है, लेकिन साफ काम करना कब सीखेगी? कल मेहमानों के सामने तेरे हाथ के धोए बर्तन रखे थे, सारी दाल चम्मच में लगी थी। न जाने कैसे बर्तन धोती है। सच में वो क्या है ना, मेरे घर में बर्तन धोने वाली थी ना। पता है, लेकिन जैसे ही तेरी भाभी आई, तेरी माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, है ना? बस माँ जी, कैसी बात करिए? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो भाभी ने कहा था कि उनको काम करने का शौक है। बोला तो तेरी माँ ने भी था कि तुझे काम करने का शौक है। कहाँ गया शौक? बहू सर पर हाथ रख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय रे माँ जी, आपने उस काम को ये काम समझ लिया। अरे बीटेक लड़की हूँ मैं, थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन। तो माँ ने कहा था कि बाहर नौकरी करने का शौक है, और आप लोगों ने घर में बिठा दिया मुझे। तो काम क्यों बोला? नौकरी बोलती ना, जाकर नौकरी। वैसे भी कौन सा सुख है मुझे तेरा, सारा दिन तो कमरे में ही हवन करती रहती है। हाय रे सास, शादी के 3 साल बाद बोल रही है काम कर ले, मतलब नौकरी कर ले। अब क्या, बहू जल्दी से कमरे में जाती है, तकिया लगाती है और लेट जाती है। फिर शुरू हो जाता है खुली आंखों से सपना देखना। हाय रे जिए मेरी सास, पति ने घर से बाहर निकलने से मना कर दिया था, नौकरी भी नहीं करवाना चाहता था। धन्य है माँ जी आप तो। अब मैं भी टाइट पैंट के ऊपर लूज शर्ट, हाय रे 2 इंच की हिल्स और गॉगल। वाह 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 वाह, मैं तो किसी कंपनी के CEO से कम नहीं लगूंगी। अरे क्या हो गया? कैसे डरावनी हंसी हंस रही है बहू? सब ठीक तो है ना? अरे मेरी बिना दांत की बुढ़िया, तूने तो एक बार फिर मेरी जिंदगी में बाहर भर देने वाली बात कही है। नौकरी करूंगी मैं, पैसे कमाऊंगी मैं, फिर उन पैसों से ऐश भी करूंगी मैं। लेकिन मुझे इस बुढ़िया को पटा कर रखना होगा। बस फिर क्या था, अगले दिन से बहू पूरा दिन पूरी रात अपने कमरे में ही नहीं जाती। अरे क्या हुआ, सोना नहीं है क्या? यहाँ बाहर क्यों बैठी हो? अब वो क्या है ना, नींद नहीं आ रही है। अरे क्यों नींद नहीं आ रही है? मैं देख रही हूँ 2 दिन से तो कमरे में नहीं जाती जाप करने, हैं? क्या काम है रात भर तेरा? वो जो बिस्किट का बड़ा पैकेट खरीदा था ना, उसे खोलकर एक एक बिस्किट को फूंक रही हूँ। कहीं कोई चींटी या कीड़ा लगा होगा तो निकल जाएगा ना। फिर बहू मन में सोचती है, अब कैसा जाप करना कमरे में, अब तो सीधा ऑफिस ही जाऊंगी। क्या फिर? हैं? मैं देख रही हूँ कुछ तो सोचती है, फिर पागल की तरह हंसने लगती है। अरे सब ठीक तो है ना? तेरे माँ बाप ने कुछ छुपाया तो नहीं ना कि तुझे ऐसे दौरे भी पड़ते हैं? बहू को मन में गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। नहीं माँ जी, क्या करे, जिसे ससुराल ऐसा और सास आपके जैसी मिल जाए, उसे तो बिना बात के हंसी आएगी ही ना। सास को समझ में ही नहीं आता
कि कैंची की तरह जबान चलाने वाली बहू गुड़ की तरह मीठी कैसे हो गई। माँ जी क्या सोच रही है? यही ना कि कैंची की तरह जबान चलाने वाली बहू गुड़ की तरह मीठी कैसे हो गई, है ना? हैं? अरे यह तो मन की बात भी पढ़ ले रही है। अब नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसा कुछ सोच ही नहीं रही थी। लेकिन चल फिर भी सोच लिया, अब बता, जवाब दे, कैसे कैसे? हाँ माँ जी देखिए, आप मेरी माँ जैसी हैं। चलिए माना आपने मुझे पैदा नहीं किया, लेकिन मेरी तरक्की, मेरी सेहत, सबका कितना ध्यान रखती हैं। सास को अचानक बहू के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर हैरानी हो जाती है। हाँ वो ठीक है, लेकिन चल कोई ना, तू सुधर रही है तो मैं शक क्यों करूं? सास सोने चली जाती है। सास के जाते ही बहू का लैपटॉप ऑन हो जाता है। ये रहा naukridedore.com। ये बनी मेरी प्रोफाइल, रिज्यूम अपलोड। अब मैं चली सोने। भगवान जल्दी से नौकरी लगा, मुझे कम से कम 10 घंटे इस घर से छुटकारा दिला दे। चलो सोने जाती हूँ, कल सुबह जाना भी तो होगा इंटरव्यू देने। मेरा रिज्यूम मार्केट में आग लगा देगा, आईटी की टॉप कंपनी मेरे पीछे ना पड़ जाए। हाय रे सिद्धि, सो जा, नजर ना लग जाए तुझे तेरी। सिद्धि सोने चली जाती है। 2-4 दिन के बाद तो उसके पास फोन पर फोन आने लगते हैं। आप सिद्धि बोल रही हैं? आपका रिज्यूम हमारे पास है। सिद्धि खुश हो जाती है। वो धीरे धीरे करके सारे इंटरव्यू राउंड क्लियर कर देती है। ठीक है, आप सिलेक्टेड है। आपको ज्वाइनिंग लेटर हम डाक और ईमेल कर रहे हैं। आपको 1 तारीख से ज्वाइन करना है। बहू को तो मानो पंख ही लग जाते हैं। माँ जी नौकरी लग गई है 1 तारीख से। मैं तो चली शॉपिंग करने, ऑफिस जाने के लिए कपड़े ही नहीं है ना। बहू कपड़े लेती है, ज्वेलरी से लेकर फुटवेयर तक। हाय रे, पार्लर भी तो जाना है, लेकिन पैसे ही नहीं बचे। इनको फोन करती हूँ। सिद्धि पति को फोन करती है और पति से पैसे मांगती है। हाँ मैंने पैसे डाल दिए, लेकिन इतना खर्चा। अरे क्यों चिंता करती हो, 1 महीने में ही सारा दे दूंगी ना। सिद्धि जब पार्लर से लौट रही थी तो उसकी माँ का फोन आ जाता है। हाँ माँ, मेरी नौकरी लग गई है, अब तो मेरे मजे, सारा दिन सास की सेवा करने से छुटकारा। घर आकर अब तो मैं भी सुबह ही हीरोइन बनकर निकल जाऊंगी, रात में आऊंगी बाहर के मोमोज खाकर। बहू सपने बुन ही रही होती है कि सास, बहू खाना कौन बनाएगा? जब से नौकरी का ऑफर आया है फिर कमरे में जाप शुरू है। मैंने तेरा लेटर पढ़ लिया है, तेरा वर्क फ्रॉम होम है, यानी घर का काम करने के साथ तुझे ऑफिस का काम करना होगा, और जो पैसे कमाएगी वो तो सारे मुझे देने होंगे, पता है ना बेटा? सिद्धि जल्दी से अपनी ईमेल देखती है, जिसे देखकर हाय रे मेरी फूटी किस्मत। गुप्ता जी के परिवार में नई बहू का स्वागत पूरे जोर शोर के साथ चल रहा था। अनीता और कैलाश जी ने अपने बेटे विकास की शादी की थी और नई बहू सुमन घर में आ गई थी। अनीता जी भले ही सास बन गई थी, लेकिन वो व्यवहार से बहुत ही मीठी और सबको प्यार करने वाली औरत थी। अनीता जी अपनी नई बहू सुमन का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। आओ बहू, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। ये जो कलश रखा है ना, इस पर धीरे से अपना पैर लगाओ और घर के अंदर आ जाओ। अब घर के अंदर आने के लिए मुझे आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? शादी हुई है मेरी आपके बेटे से, मेरा ही तो घर है। इतना कहकर सुमन उस कलश को जोर से पैर मार देती है। अरे बहू, तुम्हारी सास इतने प्यार से तुम्हारे साथ बात कर रही थी, क्या हुआ? किस बात पर नाराज हो तुम? शादी की रस्में करते करते मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे आराम करना है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे कुछ खाने के लिए भिजवा देती हूँ। देखिए मम्मी जी, आप जो भी भिजवाएं उसमें लाल मिर्ची थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। वो क्या है ना, तीखा मुझे पसंद है और मीठी चीजें मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। इतना कहकर सुमन अपने कमरे में चली जाती है। लगता है नई बहू काफी तीखे मिजाज की है। हर माँ, इसको तो खाने में भी मिर्ची ही पसंद है। अरे कोई बात नहीं बेटा, मेरे लिए तो वो मेरी बेटी जैसी है।
क्या हुआ अगर थोड़े तीखे मिजाज की है? दुनिया में हर इंसान अलग अलग तरह का होता है। कुछ दिनों के बाद बहू, विकास का दूर के रिश्ते का भाई कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आ रहा है। तो इसमें मैं क्या करूं? आप मुझे क्यों बता रही हैं? अरे बेटा, कोई मेहमान घर में आ रहा है तो तुम्हें बताना तो जरूरी है ना। देखिए मम्मी जी, अगर आप ये सब मुझे इसलिए बता रही हैं कि मैं आपके मेहमान के लिए भी खाना बनाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरे बहू, तुम तो बात बात पर तीखे जवाब देती हो। कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम मेरी बेटी जैसी ही तो हो। सुमन बहू, तुम्हें पता भी है कि आज क्या है? नहीं पापा जी, कुछ खास दिन है क्या? आज तुम्हारी सास का जन्मदिन है। सुमन, आज माँ का जन्मदिन है, तो तुम उनके लिए कुछ मीठा बना दो। क्यों? मम्मी जी को मीठा खाना बहुत पसंद है क्या? हाँ, सूजी का हलवा मम्मी का फेवरेट है। अगर तुमने वो बना दिया तो मम्मी खुश खुश हो जाएगी। चलो ठीक है, आज मैं अपनी सास के लिए सूजी का हलवा बना देती हूँ। वैसे मुझे मीठा खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब एक दिन बनाने में तो प्रॉब्लम भी नहीं है। सुमन जल्दी से रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए सूजी का हलवा बनाकर बाहर ले आती है। सब लोग हलवा खाने के लिए बैठ गए। सुमन, सबसे पहले माँ को हलवा खिलाओ, आज उसका जन्मदिन है ना। ये लीजिए मम्मी जी, सबसे पहले आप खाइए। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अरे ये क्या, तुमने हलवे में चीनी की जगह लाल मिर्च डाल दी। मेरा तो मुंह जल गया। अरे कोई जल्दी से पानी पिलाओ। बहू, हमने तुमसे सूजी का हलवा बनाने के लिए कहा था, उसमें लाल मिर्च कौन डालता है? मैंने तुम्हें बताया था ना, आज माँ का जन्मदिन है, कुछ मीठा बना दो। ये तुमने क्या किया? अब क्या है ना, मैं थोड़ी तीखी हूँ और मुझे तीखी चीजें ही पसंद है, इसलिए मीठे को तो मैं हाथ भी नहीं लगा पाती। अरे पता नहीं कब मेरा हाथ ऑटोमेटिकली चीनी के डिब्बे की जगह मिर्ची के डिब्बे पर चला गया। सॉरी मम्मी जी। कोई बात नहीं बहू, क्या फर्क पड़ता है, आज मैं मिर्ची वाला हलवा ही खा लूंगी। अच्छा है ना, इसी बहाने डायबिटीज नहीं होगी। कुछ दिनों के बाद विकास का कजिन भाई घर रहने आता है। उसका नाम था नीरज। नमस्ते सुमन भाभी, कैसी हैं आप? अरे भाई, सारे रिश्तेदारों में आपके तीखे स्वभाव की बहुत चर्चा होती है। हाँ, अब मैं हूँ ही लाल मिर्च जैसी तीखी, चर्चा तो होनी ही है। हाँ, मेरी बहू इतनी तीखी है कि हलवा भी लाल मिर्च डालकर बनाती है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत प्यारी है। और मेरी सास इतनी स्वीट है कि गुस्सा आने पर भी गुस्सा नहीं करती, हमेशा मीठा मीठा बोलती है, वो भी बहुत प्यारी है। ये सास बहू कुछ ज्यादा ही तीखा मीठा कर रही है। अगर इनमें आपस में फूट डालकर इस घर पर अपना कब्जा ना कर लिया तो मेरा नाम भी नीरज नहीं। कुछ दिनों के बाद, अरे सुमन भाभी, मेरे लिए जरा शरबत बना दो ना, और उसमें मिर्ची मत डाल देना। देवर जी, अगर इतना ही शक है तो खुद अपने लिए शरबत क्यों नहीं बना लेते? देखा बुआ जी, आपकी बहू मुझसे कैसे बात करी है, मैं तो यहाँ पर कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। सुमन बहू, नीरज थोड़े दिन के लिए हमारे घर आया है, कम से कम उससे तो तीखे जवाब मत दो। अरे मम्मी, आप तो जानती है ना, सुमन को तीखा खाने और बोलने की आदत है, उसका वो मतलब नहीं था, ऐसे ही कह दिया होगा। विकास के जाने के बाद, देखा बुआ जी, विकास भी अपनी बीवी की तरफदारी करने लगा है। सुमन भाभी का बोलने का तरीका तो बहुत ही तीखा है, भला इस तरह कोई बड़ों से बात करता है? वो तो आप है जो मीठा मीठा बोलती रहती है सारा दिन उनसे। वैसे बात तो तुम्हारी सही है बेटा, मैं क्या करूं, जिंदगी भर मीठा खाया और मीठा बोला। कोई बात नहीं, है तो मेरी बहू। अरे बहू है तो क्या हुआ, क्या आपसे इस तरह बात करेगी? मैं तो कहता हूँ विकास को बोलो कुछ दिन अलग जाकर रहे, दूसरा घर लेकर। जब अपनी बीवी की तीखी तीखी बातें सुनेगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे अरे नीरज बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये बात सही है कि सुमन को तीखा बोलने की और तीखा खाने की आदत है, लेकिन फिर भी काम तो सारा करती है और अच्छे से रहती है। अरे सारा खेल तो जुबान का है, सुमन भाभी तो ऐसे बोलती है जैसे सामने वाले को खा ही जाएंगे। कुछ दिनों के बाद कैलाश जी की तबीयत खराब हो जाती है। वैसे तो सुमन सारा काम करती, लेकिन वो बोलती बहुत तीखा। नीरज को लगता है कि यही सही मौका है जब वो अनीता और सुमन के बीच फूट डालकर विकास और सुमन को घर से बाहर निकलवा सकता है।
अब बुआ जी कहना तो नहीं चाहिए, फूफा जी की तबीयत इतनी खराब है, फिर भी सुमन भाभी कितने गंदे तरीके से बात करती है। ऐसा लगता है जैसे हम सब पर कोई एहसान कर रही हो। हमेशा तीखा तीखा बोलती है। बात तो तुम्हारी सही है, हमारी तबीयत इतनी खराब होने पर भी बहू का बात करने का लहजा नहीं बदला। ये तो बहुत गलत बात है। इतने साल हो गए मैं हमेशा उससे इतना मीठा बोलती आई, लेकिन उसकी जुबान कैंची की तरह चलती है। नीरज सही कहता है, एक बार विकास और सुमन अकेले क्या रहेंगे, अकल ठिकाने आ जाएगी। अब आया ना मजा। विकास और सुमन भाभी इस घर से बाहर, और मैं बुआ जी और फूफा जी की सारी जायदाद पर कब्जा कर लूंगा। फिर तो मज्जे ही मज्जे। नीरज को अकेले में अपने आप से बातें करते हुए सुमन सुन लेती है। देवर जी, आपकी सारी बातें मैं सुन चुकी हूँ और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर चुकी हूँ। मेरे तीखे नेचर के बारे में आप तो क्या पूरे रिश्तेदार जानते हैं। खाने में ऐसी मिर्ची डालूंगी ना, दोबारा कभी चाल खेलना तो दूर, ठीक से सीधे होकर चल भी नहीं पाएंगे। समझ में आया ना? चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तीखे के चक्कर में जिंदगी का जायका ही बदल जाए। सुमन की बातें सुनकर नीरज वहां से चुपचाप भाग जाता है। सुमन सारी बातें अपने सास और ससुर को बता देती है और उसके बाद मीठी सास अपनी तीखी बहू के साथ पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगती है।